नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम है राजू। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। भारत के सुनसान हाईवे हमेशा से ही रहस्यों से भरे रहे हैं। दिन में ये रास्ते ट्रकों, बसों और कारों से भरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात उतरती है इन सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं और कहीं कहीं टूटी स्ट्रीट लाइटें, ठंडी हवाएं और काली छायाएं माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। ऐसी ही एक सड़क पर घटी थी ये घटना। एक ट्रक ड्राइवर की कहानी जिसने उस रात एक ऐसे ढाबे का सामना किया जहां इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही ताकतें रहती थीं। राजू यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर, उम्र करीब 38 साल, चेहरा झुलसा हुआ, दाढ़ी आधी बढ़ी हुई और आंखों में नींद की लाली। वो लंबे सफरों का आदी था। उस रात उसे दिल्ली से कानपुर तक माल पहुंचाना था। रात करीब 11 बजे, जब ज्यादातर लोग नींद में डूबे थे, राजू का ट्रक गड़गड़ाहट करते हुए सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। हाईवे पर कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती, वरना सन्नाटा ही था। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, लेकिन राजू की पलकें भारी होने लगीं। उसने बीड़ी सुलगाई और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसे थोड़ी राहत मिली। बस कोई ढाबा मिले तो चाय पी लूं, उसने खुद से बड़बड़ाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि पिछले 40 किलोमीटर से उसे कोई ढाबा दिखाई ही नहीं दिया। आमतौर पर हाईवे पर हर 10-15 किलोमीटर पर ढाबे मिल जाते थे। करीब आधी रात के बाद अचानक उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा बोर्ड दिखा, शर्मा ढाबा, 500 मीटर आगे। राजू ने राहत की सांस ली। भूख भी लगी थी और आंखें भी भारी हो रही थीं। उसने ट्रक धीरे किया और ढाबे की ओर मोड़ दिया। ढाबा सुनसान था। वहां एक पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में शर्मा ढाबा लिखा था। जगह अजीब सी लग रही थी। चारों ओर काला अंधेरा, पास में सूखे पेड़ और ढाबे के ऊपर टिमटिमाती लालटेन। राजू ने ट्रक किनारे खड़ा किया और अंदर चला गया। अंदर सिर्फ 2-3 टेबल थे। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसने सफेद धोती और गंदा कुर्ता पहन रखा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोया न हो। राजू ने कहा, चाय मिलेगी? और कुछ खाने को है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। हाँ बाबूजी, गर्म चाय और पराठा बना देता हूं, आप बैठिए। राजू ने एक कोने की टेबल पर बैठकर बीड़ी सुलगा ली। कुछ ही देर में चाय और पराठा आ गए। राजू ने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, उसे अजीब स्वाद महसूस हुआ। चाय में एक तरह की मिट्टी जैसी गंध थी, लेकिन भूख और थकान की वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजू पराठा खा ही रहा था कि उसे अचानक ढाबे के पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वो चौंक गया। यहां तो और कोई नहीं है, फिर ये हंसी कहां से आई? उसने बूढ़े से पूछा, काका, यहां कोई और है क्या? बूढ़ा बिना उसकी तरफ देखे बोला, नहीं बाबूजी, यहां तो बस मैं ही हूं। राजू को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि ढाबे की दीवार पर एक छाया हिल रही है, जैसे कोई लंबी चोटी वाली औरत चल रही हो। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राजू ने खाना खत्म किया और बाहर जाने के लिए उठ ही रहा था कि अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ढाबे का बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी गूंज में बदल गई। भागने की कोशिश मत करना, अब तुम भी यहीं रहोगे, जैसे बाकी सब रहते हैं। राजू का खून जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सब? क्या बकवास कर रहे हो? तभी ढाबे की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं उभरने लगी। उनमें ट्रक ड्राइवरों की शक्लें दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखें फटी हुईं और चेहरों पर डर जमे हुए। राजू चीख पड़ा, हे भगवान, यह क्या है? बूढ़ा बोला, ये वही ड्राइवर हैं जो इस ढाबे पर कभी रुके थे। अब इनकी आत्माएं यहीं बंध गई हैं। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया और ढाबे का लालटेन बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ एक औरत की परछाई दिखी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और खून से सनी आंखें।
वो औरत धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हर कदम के साथ माहौल ठंडा होता जा रहा था। राजू पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? औरत ने एकदम पास आकर फुसफुसाया, मैं इस ढाबे की मालकिन हूं। जिसने मुझे धोखा दिया वो यहीं मरे, अब तुम भी। उसके बाद उसने कान के पास चीख मारी। राजू ने झटके से खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। वो बाहर भागा और ट्रक की ओर दौड़ा, लेकिन ट्रक की खिड़की में उसने वही औरत देखी, बैठी हुई मुस्कुराती हुई। उसके पैर जम गए। फिर अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स जल उठीं। हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा कि ढाबे के चारों ओर अनगिनत परछाइयां खड़ी थीं, सब ट्रक ड्राइवर जिनकी आत्माएं यहां कैद थीं। उनकी आंखें खाली थीं और वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। राजू चीखता हुआ ट्रक में चढ़ा और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक गरजते हुए सड़क पर निकल पड़ा, लेकिन पीछे मिरर में उसे अब भी ढाबा दिखाई दे रहा था, जबकि वो कई किलोमीटर दूर निकल चुका था। और सबसे खौफनाक बात, ढाबे के बोर्ड पर अब साफ लिखा था, भूतिया ढाबा, एक बार आए, हमेशा यहीं रह जाएं। राजू किसी तरह सुबह तक ट्रक चलाता रहा। जब सूरज निकला तो उसने चैन की सांस ली। उसे लगा शायद ये सब उसका वहम था। लेकिन जब उसने रास्ते में अगले ढाबे पर ट्रक रोका तो वहां के मालिक ने उसे देखते ही चौंक कर कहा, अरे भाई, तू जिंदा कैसे है? उस रास्ते से तो कोई लौटकर नहीं आता। जिसने भी शर्मा ढाबे पर कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। राजू के हाथ से कप गिर गया। उसकी आंखों में अब भी रात की दहशत थी। वो जानता था कि उस ढाबे पर उसने सिर्फ मौत को छूकर देखा है और शायद अगली बार वो इतना खुशनसीब न हो। उसके बाद राजू ने कसम खा ली कि वो कभी उस रास्ते पर रात में ट्रक नहीं चलाएगा।